नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेंगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आखिर किन किन लोगों को मिलेगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सुविधा, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल होने को लेकर भी खबर आ रही है। साथ ही स्कूल कॉलेज को खोलने को लेकर एक बड़ा अपडेट है। चीनी वायरस से संबंधित भी कुछ बड़ी खबरें जानेंगे। लॉकडाउन पर भी बड़ा अपडेट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नर की तरफ से कुछ बड़ी घोषणा आम आदमी के लिए की गई है। कोरोना वायरस बॉक्सिंग पर भी बड़ी खबर आ रही है। इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही है। जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहें, एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूं पहली बड़ी खबर की तरफ। बिहार बोर्ड 10वीं के परिणाम घोषित, 80.59% छात्र हुए पास। लंबे समय से बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे अभिभावकों का इंतजार अब खत्म हो गया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 10वीं का रिजल्ट मंगलवार को दोपहर 12:30 पर घोषित किया गया। बीएसबी कमेटी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि रिजल्ट की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने की। इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 80.59% छात्र पास हुए। वहीं 2019 में 80.73% छात्र पास हुए थे और 2018 में 68.89% छात्र पास हुए हैं। चलिए जाने देते हैं चीनी बीमारी के आंकड़ों के बारे में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,46,204 हो गई है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। इसके बाद तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार है। इनमें बीते एक हफ्ते से कम रफ्तार से आंध्र प्रदेश में और अधिक महाराष्ट्र में बढ़ा है। आंध्र प्रदेश में जहां रोजाना औसतन 2% मरीज बढ़े, तो बिहार में 11% की दर से मरीज बढ़े हैं। चलिए अगला अपडेट है। यूएस की इस कंपनी ने कोरोना की दवा का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया। अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस संक्रमण की दवा का मनुष्य में परीक्षण शुरू करने की घोषणा कर दी। कंपनी ने कहा कि दवा इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के लीडर रिसर्चर डॉक्टर ग्रोरी ग्लेन के मुताबिक मेलबर्न और ब्रिस्बेन शहर के 131 लोगों पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर की तरफ। आरबीआई की घोषणाओं पर बोले मोदी, छोटे व्यवसाय, किसानों और गरीबों को मिलेगी मदद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज की घोषणाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज की घोषणाओं से नकदी और ऋण आपूर्ति में सुधार आएगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसाय, एसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। यह WMA की सीमा बढ़ाकर सभी राज्यों को मदद भी करेगा। बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोगों के हाथ पर पैसों का अभाव हो गया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहकर राहत दी कि महंगाई में गिरावट का दौर जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है और केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी 6 माही में मुद्रास्फीति दर घटकर उसके 4% के लक्ष्य से नीचे आ जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अपने जनवरी 2020 के शीर्ष स्तर से 1.70% तक नीचे आ गई है। दोस्तों चलिए अगले अपडेट की तरफ। जल्द खुलेंगे स्कूल कॉलेज, सरकार ने तैयार किया है ये मास्टर प्लान। कोरोना वायरस के संक्रमण की स्पीड पर लगाम लगाने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन लागू होने के साथ ही सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रखे गए हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है। हालांकि अब जब धीरे धीरे सामान्य जीवन को पटरी पर लौटाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में स्कूलों को भी सिलसिलेवार तरीके से खोलने का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। दोस्तों केंद्र सरकार 2 महीने से बंद पड़े स्कूलों को जोन वाइज खोलने का प्लान बना रही है। सरकार स्कूलों को पहले ग्रीन और ऑरेंज जोन में खोलने की प्लान बना रही है। इसमें भी पहले बड़ी बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। वहीं 8वीं तक के बच्चे घर से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि छोटे बच्चे अपनी सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान नहीं रख सकते। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में बड़ी खुशखबरी, महिलाओं को मिलेगा बिना ब्याज का लोन। दोस्तों विश्वव्यापी लॉकडाउन के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। एलुरु सांसद कोटागिरी श्रीधर ने शुक्रवार को बताया कि वाईएस
जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली सरकार ने योजनाओं के साथ घोषणा पत्र में किए गए अपने अधिकांश वादों को पूरा कर लिया है। अब ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत के साथ महिलाओं के कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के इस कठिन समय में हम उन महिलाओं की मदद करने में सक्षम है जिन्हें मदद की जरूरत है। वे लॉकडाउन के कारण पिछले 1 महीने से काम पर नहीं जा रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों की मदद करने की आवश्यकता को पहचाना। ये संकट की घड़ी है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। गुरुग्राम से दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने में यात्रियों को नहीं होगी दिक्कत, ओला उबर कर सकेंगे बुक। कोरोना वायरस महामारी देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको धीरे धीरे कई छूट देकर खोला जा रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को अपने घर पहुंचा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज यानी 25 मई से घरेलू उड़ानों की भी शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रेल और विमान सेवाओं की टिकटें बुक शुरू हो चुकी है। ऐसे में गुरुग्राम में रहने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लोगों को स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कैब सर्विस शुरू कर दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने के लिए किसी तरह का मूवमेंट पास नहीं लेना होगा। वहीं जिला प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ ओला उबर सहित अन्य टैक्सी ऑपरेटरों की यात्रियों को एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पहुंचाने की इजाजत दे दी है। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस कबूतर, जानिए कैसे कराई जाते हैं इनसे जासूसी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक कबूतर मिला। माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान का जासूस है। वैसे ये पहला मौका नहीं, पहले भी जासूस कबूतर सरहद पार करते हैं। कबूतरों का सीमा पार करना आसान है क्योंकि आमतौर पर उन पर कोई शक नहीं करता। दोस्तों वहीं ड्रोन या किसी इंसान की सीमा के आसपास होते ही खुफिया अमला सतर्क हो जाता है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से देश जासूसी के लिए कबूतरों का सहारा लेते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस ऐप के यूजर्स पर बड़ा खतरा है। 4 करोड़ लोगों के नाम, ईमेल, फोन नंबर हुए लीक। लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम का खतरा काफी बढ़ गया है। आए दिन डेटा लीक की खबरें आ रही हैं और अब पता चला है कि पॉपुलर वोटिंग ऐप विशबोन के लगभग 40 मिलियन यूजर्स का पर्सनल डाटा हैक कर लिया गया है, जो हैकिंग फोरम पर मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। दोस्तों जेडी नेट के एक रिपोर्ट के मुताबिक विशबोन यूजर डेटाबेस पूरी तरह से लीक हो गया है और शीनी हंटर्स के रूम में जाने वाला हैकर ने हैकिंग का श्रेय लिया है। इससे पहले डार्क वेब पर डेटा 0.85 बिटकॉइन यानी $8,000 में बेचा जा रहा था। डेटा में यूजर्स के नाम, ईमेल, फोन नंबर, शहर, राज्य, देश और हैश्ड पासवर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया डेटा में विशबोन प्रोफाइल पिक्चर्स के लिंक भी शामिल थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पर आने वाला है फोन नंबर से जुड़ा खास फीचर। दोस्तों व्हाट्सएप आए दिन यूजर्स के लिए नए नए फीचर पेश करता है और अब मैसेजिंग ऐप एक और नए फीचर पर काम कर रहा है। वेब बेटा इन्फो से मिली जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक ऐसे फीचर की बीटा टेस्टिंग कर रहा है जो QR कोड स्कैन से जुड़ा है। बताया गया है कि यूजर्स के लिए QR कोड को स्कैन करके उनकी लिस्ट में कॉन्टैक्टेड ऐड करना आसान हो जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पैसों के मामले में ध्यान रखिए ये 5 बातें, मुश्किल हालात में आपको मिलेगी इसकी मदद। कोरोना वायरस का असर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी पड़ा है। घर में रहते हुए अचानक कोई इमरजेंसी आ सकती है, जिससे निपटने के लिए आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाए रखें। इस समय लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में हैं और बेवजह बाहर जाने से बचना चाहते हैं। ऐसे में कभी अचानक ज़रूरत से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी फंड अपने काम आ सकता है। कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं, यह मुश्किल समय में काम आता है। अपनी स्किल को बढ़ाएं। लॉकडाउन में काम करते हुए स्किल बढ़ाने के तरीके खोजते रहें। इस समय इंटरनेट पर कई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। खुद के साथ अपनी CV भी अपडेट करते रहें। चलिए नज़र डालते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। सलमान खान ने 5000 परिवारों को बांटी ईद किट। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान कोरोना वायरस के दौरान लगातार लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं। ईद के खास मौके पर भी वह जरूरतमंदों की मदद करना नहीं भूले। साथ ही उन्होंने जबरदस्त अंदाज में लोगों को ईद भी दी। दरअसल सलमान खान ने ईद के त्योहार पर करीब 5000 परिवारों की मदद की और फूड किट बांटी। इस तरह से सलमान खान ने अपने फैंस के लिए ईद 2020 को भी खास बना दिया। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के नेता राहुल N. कनल ने ट्वीट कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कुछ तस्वीरें भी साझा की जिसमें लोग फूड किट तैयार करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार कोरोना के बीच डिजिटल रैली करेगी। उपलब्धियां गिनाने के लिए 1000 से ज़्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी।
भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।